हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट। जो लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उन लोगों ने सुना होगा कि हर्षे चेसे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जो है वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए जो है वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। किसने प्रूफ किया? हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा पॉइंट पार्ट में इसको बना दिया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को, जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है उसको समझने में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं थोड़ा आपको एडिशनल पहले समझा दूँ, फिर उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फिर वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चुटकी में जो चीज़ समझ में आ जाए उसके लिए पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरियोफाज। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। बैक्टीरियोफाज, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? इट इज़ अ वायरस। अब देखो, सुनो, वायरस जो है वो कैसा सब्सटेंस है? नॉन सेलुलर, ए सेलुलर सब्सटेंस है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो है लिविंग और डेड दोनों जैसे बिहेव करता है। फॉर लाइफ इट रिक्वायर्स अ होस्ट सेल, राइट? होस्ट सेल। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कोविड-19, बड़ा कोविड-19 ने सबको परेशान किया है अभी हाल फिलहाल में। तो कोविड-19 क्या था? वायरस था। तो वायरस जो है वो तो आप जानते हैं, बट आप ये नहीं जानते कि वायरस जो होता है उसके स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। स्पेसिफिक होस्ट, व्हाट इज मीन बाय दैट? कोविड-19 अगर ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा था तो ज़रूरी नहीं कि वो बर्ड्स को अफेक्ट करेगा, वो एनिमल को भी अफेक्ट, दूसरे एनिमल को अफेक्ट करेगा, प्लांट को अफेक्ट करेगा। नहीं, इसका जो होस्ट के साथ रिलेशन होता है ना, स्पेसिफिक रिलेशन होता है। वैसे ही स्वाइन फ्लू है, उसमें वायरस जिसको अफेक्ट कर रहा है जरूरी नहीं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के सेल में जाकर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। वैसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। तो इसको इस डायग्राम से समझेंगे हम लोग बैक्टीरियोफाज को। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 है। हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 है। और यहाँ पे जो मैंने पहला डायग्राम बनाया है वो मैंने बैक्टीरियोफाज का बनाया है। उसका जो हेक्सागोनल शेप है, जो आउटर कवरिंग है हेक्सागोनल शेप का, वो एक्चुअली में उसको कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फिर वो जो स्पाइक्स के थ्रू, उसके जो नीचे स्पाइक्स है, पैर जैसा दिख रहा है, वो उस पैर से, उस स्पाइक से वो बैक्टीरिया के सरफेस पे खुद को अटैच करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली क्या करता है ना, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है। ठीक है, अपना जेनेटिक, इट जस्ट स्टार्ट टू इंसर्ट दियर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरिया। और जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ जाकर मिक्स हो जाता है। और जब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए को मैंने डिस्कस किया है कि वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, मीन्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है। तो ये क्या करता है ना, प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। जो कि वायरस का डीएनए है, तो इसने बैक्टीरियल सेल को हैक कर लिया है और ये अपना प्रोटीन कैप्सिड बना रहा है, न्यू वायरसेस को डेवलप करता है। और लास्ट में जब बहुत सारे वायरस बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो ये इस बैक्टीरिया को ये रप्चर कर देता है और सारे वायरस को बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से हो रहा है? बैक्टीरियोफाज का ये एक्शन है कि किस तरीके से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जब वो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। फिर वो दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाता है। फिर जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, हालांकि यहाँ तक अभी हम लोग ये नहीं जान रहे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अभी प्रूफ करना बाकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एवरी मैकलॉर्ड ने प्रूफ किया था। उन्होंने प्रूफ कर दिया। बहुत से साइंटिस्ट को विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ना इज़ नॉट टेलिंग राइट थिंग। ठीक है, तो फिर से बाद में एक्सपेरिमेंट हर्षे चेस से लेकर आए और उन्होंने एकदम क्लियरली ये डिपिक्ट किया कि नहीं, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और जिस पे उन्होंने वर्क किया वो था बैक्टीरियोफाज। कौन सा था? बैक्टीरियोफाज।
याद रखिएगा। तो बैक्टीरियोफाज का जो एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफाज क्या है। बैक्टीरियोफाज इज बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस which having hexagonal capsid which is made up of protein. Inside that capsid is the genetic material, and when this virus infects bacteria, genetic material inserts inside the bacteria, and that genetic material of both the organism, that is a bacteria and virus, mixes together, then protein formation takes place. Obviously capsid will form and new viruses will form inside the bacterial cell, and lastly bacterial cell will be disrupted, it will be burst, and all the virus will come outside. In this way bacteriophage kills bacteria. In this way bacteriophage infects bacteria. तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूज। अगर आप वो समझ गए तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप चुटकी बजाते समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।